पिछली बार हमने देखा कि कैसे इंसानों ने और चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने एक मुआहदा जिसे द पैक्ट का नाम दिया गया, इसके जरिए जंग खत्म की और वेस्टरोस में दोबारा अमन व अमान कायम हुआ। और फिर हम इस दौर में दाखिल हुए जिसे तारीख द एज ऑफ हीरोज के नाम से याद रखती है। इस दौर में वेस्टरोस में तरक्की शुरू हुई। आज हम जो नक्शा वेस्टरोस का शोस में देखते हैं उसकी बुनियाद इसी दौर से पड़ी थी। ये दौर वेस्टरोस की हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड था। इस दौर में इंसानों ने खूब तरक्की की और बहुत से शहर आबाद किए और अपने अपने खानदानों का आगाज किया। इस दौर में तकरीबन सारे इंसान ही इन पेड़ों की इबादत करने लग गए थे और इन्हें खुदा मानते थे। द पैक्ट के बाद वेस्टरोस की शक्ल बदल गई थी। जंगल कटना बंद हुए, खून खराबा रुक गया। ये 4000 साल का वो अरसा था जिसे वेस्टरोस की तारीख का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इंसानों ने मैदानी इलाकों में बस्तियां बसाई, किले तामीर किए, अपने छोटे कबीलों को ग्रेट हाउसेस में बदलना शुरू किया। ये वो वक्त था जब इंसान ने कुदरत के साथ, चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और जायंट के साथ मिलकर रहना सीख लिया था। अगर हम बात करें इस दौर के अजीम लोगों की तो इसके अंदर चंद नाम आते हैं जिन्होंने वेस्टरोस की बुनियाद रखने में एक अहम किरदार अदा किया था। सबसे पहले इस अजीम आदमी का नाम आता है जिसका नाम था ग्रेथ ग्रीनहैंड। ये वेस्टरोस की तारीख का वो किरदार है जिसके बगैर शायद इंसानों की तहजीब इतनी तेजी से ना फैलती। ग्रेथ ग्रीनहैंड, जिसे वेस्टरोस में फर्स्ट मैन का बाप यानी जो पहले इंसान वेस्टरोस में आए थे, इन सभी का बाप कहा जाता है। कहते हैं कि जब इंसान आर्म ऑफ डोंग के जरिए वेस्टरोस में दाखिल हुए तो ग्रेथ भी इनके साथ आने वाले सरदारों में से एक था। लेकिन वो सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक लाइफ गिवर था। इसके हाथों के बारे में मशहूर था कि वो जहाँ अपने हाथ रखता था वहाँ बंजर जमीन फल फूल जाती और सरसब्ज हो जाती थी। इसी वजह से इसका नाम ग्रीन हैंड पड़ा। किताबों में कुछ दास्तानें ऐसी भी हैं कि ग्रीन हैंड के पास फितरत पे काबू पाने का कोई जादुई तरीका था। वो बंजर पहाड़ों को, खुश मैदानों को हरे भरे बागों में बदलने की सलाहियत रखता था। इसकी बदौलत इंसानों ने वेस्टरोस में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार की, क्योंकि इसने इन्हें सिखाया कि जमीन को कैसे जरखेज किया जाता है और खेती बाड़ी कैसे की जाती है। वेस्टरोस का सबसे जरखेज इलाका द रीच इसी एक बंदे की बदौलत है। इसने वहाँ ऐसे ज़राअत का निजाम कायम किया कि इंसानों को खुराक के लिए जंगलों पर इन्हिसार नहीं करना पड़ा। कहा जाता है कि ट्रायल खानदान और इनके अलावा कई अजीम द रीच के खानदान इसी आदमी की औलादे हैं। कुछ पुरानी कहानियों में ये भी मिलता है कि ग्रीन हैंड का चिल्ड्रन से भी एक गहरा ताल्लुक था। शायद वो इन चंद इंसानों में से था जिसने दरख्तों की जबान समझी और इनसे अमन के साथ रहने का हुनर सीखा और साथ ही जादू भी हासिल किया। इसके बाद एक और अजीम लीडर का नाम आता है जिसका नाम था ब्रेंडन द बिल्डर। ब्रेंडन द बिल्डर की तारीख हमें बताती है कि वो सिर्फ एक आम बादशाह नहीं था, वो बहुत अक्लमंद और अजीम आदमी था जिसने अपनी अकल और हिम्मत से विंटरफेल की मजबूत किले की बुनियाद रखी। विंटरफेल का ये अजीम किला उस दौर में बनाया गया जब जदीद मशीनें भी नहीं थी। विंटरफेल जैसे बड़ी और पेचीदा इमारत कैसे खड़ी की गई? कहा जाता है कि ब्रेंडन ने इसे तामीर करते वक्त चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट की जादुई मदद ली थी और इसीलिए विंटरफेल की दीवारों में एक ऐसी गरमाइश और तहफ्फुज़ है जो इसे इतनी ठंड में भी गर्म रखता है। इसके अलावा भी ब्रेंडन ने काफी काम किए थे, जैसे कि दी वॉल बनाने का मंसूबा और इसकी बुनियाद रखना। लेकिन ये काम दी एज ऑफ हीरोज में नहीं हुआ बल्कि बाद में हुआ था। कुछ तारीखदान कहते हैं कि ब्रेंडन ने ये सब तामीरें तनहा की थी, जबकि कुछ का मानना है कि ये सदियों पर फैली इस खानदान की एक ऐसी कोशिश थी जिसे ब्रेंडन ने शुरू किया और इसकी आने वाली नस्लें, जिसे स्टार्क खानदान कहा जाता है, इन्होंने इसका सिलसिला आगे बढ़ाया। चाहे वो एक बंदा था या कई अजीम लीडर, ब्रेंडन द बिल्डर के बगैर वेस्टरोस और खासकर नॉर्थ आज वो मुल्क ना होता जो हम जानते हैं। इसने सिर्फ तामीरें नहीं की बल्कि नॉर्थ के लोगों को जीना सिखाया। इसके बाद हम आते हैं लेन द क्लेवर, जो कि लेनिस्टर खानदान का फादर है। इसने तलवार चलाने से ज्यादा अपनी जबान और अकल का इस्तेमाल किया। इसने वेस्टरोस के सबसे अमीर इलाके कैस्टली रॉक पर कब्जा किया। इस दौर में इस किले पर कैस्टली खानदान का राज हुआ करता था। इनके पास बेपनाह सोना और एक नाकाबिले तस्कीर किला था जो खुद पहाड़ को तराश कर बनाया गया था। लेकिन लेन द क्लीवर के पास ना तो कोई बड़ी फौज थी ना ही कोई बड़ा शाही खानदान, मगर इसके पास वो चीज थी जो सबसे महंगी थी, बेपनाह चालाकी। किताबों की दास्तान के मुताबिक लेन द क्लीवर ने कैस्टली खानदान को इनके ही घर से निकाल दिया। कोई कहता है कि इसने किले की दीवारों में चूहे छोड़े, कोई कहता है कि इसने रात के अंधेरे में किले के खुफिया रास्ते ढूंढ लिए और अंदर जाकर ऐसे हालात पैदा हुए कि कैस्टली खानदान खौफजदा होकर भाग निकले। ये सिर्फ एक किला जीतने की कहानी नहीं है बल्कि हाउस लेनिस्टर की इब्तिदाई कहानी है। आज भी लेनिस्टर खानदान की पहचान इनकी यही चालाकी और दौलत है और इनकी शानो शौकत इसी एक बंदे की वजह से है जिसने किला जीता और अपने घराने की शुरुआत की।
इसके बाद अब कहानी इस हीरो की है। इसका नाम था डोरन। डोरन ने समंदर के देवताओं की बेटी एलिनाई से मोहब्बत कर ली, लेकिन ये इश्क इन बलाओं को कबूल ना था। इन बलाओं को इतना गुस्सा आया कि इन्होंने अपनी पूरी ताकत से एक समंदरी तूफान भेजा जिससे डोरन के किले और इलाकों को तबाह कर दे। इनके तूफानों की वजह से एक के बाद एक डोरन के महल तबाह होते रहे, लेकिन डोरन ने हार नहीं मानी। कहते हैं कि 5 दफा इसका महल तबाह हुआ, लेकिन इसने छठा महल बनाने का फैसला किया। कुछ लोगों के मुताबिक इसने खुद चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट से जादू सीखा और ब्रेंडन द बिल्डर से मशवरे लिए। इसने एक ऐसा किला खड़ा किया जिसे आज हम स्टॉर्म एंड्स कहते हैं, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइम पर बराथियन घराने के पास है। ये किला इतना मजबूत था कि इसकी दीवारें और इन्हें ऐसे जादुई तरीके से जोड़ा गया था कि बदतरीन समंदरी तूफान भी इन्हें ना हिला सके। ये किला आज भी समंदर के किनारे खड़ा है और इन्हीं तूफानों को शिकस्त देने की वजह से इसका नाम स्टॉर्म सैंड पड़ा। इसके बाद तारीख में एक और बंदे की कहानी आती है। ये आयरन बोन लोगों की कहानी है, जो कि बाकी वेस्टरोस के हीरोज से बहुत ज्यादा अलग और पुर्रे सिरार कहानी है। आयरन बोन के मुताबिक ग्रे किंग ने हजारों साल पहले हुकूमत कायम की थी। इनका मानना है कि इसने एक समंदरी ड्रैगन को मारा था और इसकी हड्डियों से अपना तख्त बनाया था। ये लोग इन पेड़ों की इबादत नहीं करते थे। जहाँ पूरे वेस्टरोस ने इन पेड़ों को अपना खुदा मान लिया था, वहीं आयरन आइलैंड वालों ने ड्राउंड गोट को अपना खुदा बनाया, जो समंदर की गहराइयों में रहता है। कहते हैं कि ग्रे किंग ने अपने लोगों को आग का इस्तेमाल सिखाया और वो पहाड़ों से पत्थर लाया ताकि वो अपने घर बना सके। इसकी बीवी एक समंदरी परी थी जिससे इसकी नस्ल चली। आयरन बोन आज भी खुद को इसी ग्रे किंग की औलादे मानते हैं। ये इलाका आयरन आइलैंड वाहिद इलाका था जो किसी अमन मुआहदे दी पैक्ट को नहीं मानता था। इन लोगों का उसूल था कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए उसे लड़कर छीन लो। तो ये थे उस दौर के कुछ अजीम लीडर्स। इस दौर में दी वॉल नहीं बनी थी और वेस्टरोस पूरा एक ही था। इसके अलावा एक इलाका दी वेल, यहाँ पर भी एक हीरो मशहूर है जिसका नाम था आर्टिस एरिन। कहते हैं कि इसने गुलटाउन और पहाड़ों के कबीले को अपनी अकल और तीर अंदाजी से शिकस्त दी थी। ये कहानी इस बात की मिसाल है कि कैसे छोटी रियासतें बड़ी ताकत में तब्दील हो सकती हैं, क्योंकि इसी बंदे ने अपने खानदान एरिन और दी वेल की बुनियाद रखी थी। तो दोस्तों, एज ऑफ हीरोज कोई कहानी नहीं है, बल्कि हजारों छोटी छोटी बहादुरी, चालाकी और जिद्दी दास्तानों का मजमुआ है। ये वो दौर था जब इंसान ने कुदरत को चैलेंज किया, सल्तनतें बनाई और वो बुनियाद रखी जिस पर आज का वेस्टरोस खड़ा है। लेकिन इसी दौर में इस चमक धमक के नीचे नाइट किंग को भी बनाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि नाइट किंग को दी डाउन एज में ही बनाया गया था, जब वेस्टरोस में लड़ाइयाँ अरूज पर थी। लेकिन ज्यादा मजबूत बात यही है जो हमें किताबों से इशारे मिलते हैं। नाइट किंग की तख्लीक एज ऑफ हीरोज के आखिरी दौर में ही हुई थी, जब इंसानों की लालच बढ़ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता दी पैक्ट के माहिदे को भूलने लगे और जंगलों को काटने लगे। तो चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट को लगा कि इनका वजूद खतरे में है, क्योंकि इस वक्त तक चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट और जायंट की आबादी मुसलसल कम होती जा रही थी। तब इन्होंने अपनी बका के लिए एक ऐसी चीज बनाई जो इनकी सबसे बड़ा हथियार था, यानी नाइट किंग। इन्होंने एक इंसान को पकड़ा और इसके सीने में एक ड्रैगन गिलास उतार दिया, जिससे एक ऐसी बला पैदा हुई जिसने वेस्टरोस की हिस्ट्री ही बदल दी। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने नाइट किंग को इंसानों के खात्मे के लिए बनाया था, लेकिन नाइट किंग ने ना इंसान देखे, ना जायंट्स और ना चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट। इसने सबको मारना शुरू कर दिया और इसके पास एक ऐसी ताकत थी कि जिस बंदे को भी मारता था उसे दोबारा जिंदा कर अपनी फौज में शामिल करता था, जिसकी वजह से न सिर्फ वेस्टरोस, पूरी दुनिया पर एक ऐसी कयामत आई जिसे द लॉन्ग नाइट के नाम से याद किया जाता है। तो अगली वीडियो में हम द लॉन्ग नाइट के ऊपर बात करेंगे कि कैसे नाइट किंग ने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम की और पूरी दुनिया को सैकड़ों सालों के लिए अंधेरे में डुबो दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।